बीजीपी। प्यारे दोस्त, आपको YouTube चैनल टेंजेंट अकेडमी बीजीपी की ओर से लॉट्स ऑफ थैंक्स। प्यारे दोस्त, आज मेरा डिस्कशन का जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो कंटेंट है वह है मेरा टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। हमारा शॉर्ट ट्रिक होगा दोस्त, इस पर मैंने हल्की सी चर्चा पिछले क्लास में भी किया है, पिछले वीडियोज में भी किया है, और आज के डिस्कशन में मैं थोड़ा डिटेल चर्चा कर देता हूं कि आप शॉर्ट ट्रिक माध्यम से कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ये हमारा दोस्त कंटेंट से देखो, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फ्रॉम ए टू एफ। कुछ प्रश्न पर, कुछ क्वेश्चन पर हम डिस्कशन आपके साथ कर लेते हैं। देखिए z जो है ना 4 + 4√3 आई है। देखते हैं शॉर्ट ट्रिक माध्यम से कैसे कैलकुलेशन करें। शॉर्ट ट्रिक, आप सबसे पहले क्या कर लेना, आप देखो क्वेश्चन ए जैसे है, z है, z मेरा 4 + 4√3 है, आई है। इसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है दोस्त। पहला काम आप करोगे पॉइंट फर्स्ट, जिसको हम कहें कि इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z फाइंड कर लेना, 4√3। सेकेंड काम करना, डिवाइडेड बाय आप 2 कर देना, 4√3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2√3। देख रहे हैं ना। तीसरा काम आप ऐसा कर सकते हो, 2√3 है ना, इसको एक रूट के अंदर ले आ सकते हो, जैसे इसको √12 लिखा जा सकता है। आप यूं समझें कि इसको हम लोग जैसे 2 × 2 इनसाइड √12। चौथा पॉइंट आप ये करना, √12 है ना, इसका फैक्टर देखो लिख सकते हैं 1 × √12। दूसरा लिख सकते हैं √2 × √6। तीसरा लिख सकते हैं √4 × √3। देखो अगले पॉइंट पे आप ध्यान देना कि इसका रियल पार्ट क्या है, 4 है। फिर देखना इस फैक्टर में से चुनना किसके स्क्वायर का डिफरेंस 4 होता है। जैसे देखो √2 है ना, इसका स्क्वायर करो 2, √6 है ना, इसका स्क्वायर करो 6, और डिफरेंस खोजना है 6 - 2 4। देखो रियल पार्ट के बराबर हो जाता है। इन सभी में इसमें और इसमें यदि करोगे तो नहीं होगा। फिर देखो यदि ऐसा हो गया तो आप अगला पॉइंट ये ध्यान देना, रियल पार्ट पॉजिटिव है नेगेटिव। देखो रियल पार्ट यहां पॉजिटिव है, तो जो ग्रेटर वाला है ना √6 यहां लिख देना। स्मॉलर पार्ट जो √2 है उसके साथ √2i कर देना। फिर आप ध्यान देना कि बीच वाला साइन पॉजिटिव है नेगेटिव, प्लस लिख देना, प्लस रहे तो प्लस देना, इसको ब्रैकेट के अंदर दे देना और यहां प्लस माइनस कर देना और लिख देना कि भाई यही इसका स्क्वायर रूट है। इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ
4 प्लस 4 रूट 3i, दैट इज देखो प्लस माइनस रूट 6 प्लस रूट 2i। दोस्त देखिए यही मेरा रिजल्ट है, यही रिजल्ट है दोस्त। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये है बी है ना। देखो जैसे z मेरा है क्या है, देखो 8 माइनस 59, देख रहे हो। यहां देखो इसका इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो 15 है। इस व्यवस्था में यह ऑड है, यह 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो शॉर्ट ट्रिक कहता है कि उस न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो और 2 से डिवाइड भी कर दो। तो देखो भाई इसको हम लिख सकते हैं 16 माइनस 30i बाय क्या 2। देखो अब देखो ये z जो है, अब ये देखो 13 को ले लेना, ठीक है। पहला काम क्या करोगे, ये जो 13 है ना न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, साइन पे भी ध्यान नहीं देना है। -30 यानी 30, अब वो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। तो अब 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे 30, अब उस 30 को 2 से डिवाइड करो, यानी मल्टीप्लाई करके तब उसको 2 से डिविजिबल के लायक बना देना। तो 13 को देखो यहां कि ना इस 30 को 2 से डिवाइड कर देना, बचा 15। जैसे देखो ये पॉइंट देखो दूसरा, इस 15 का फैक्टर खोजना है। बहुत सारा फैक्टर होता है, 1 इंटू 15, 5 इंटू 3, देख रहे हो ना। फिर देखो ये मेरा फैक्टर है, फिर देखना कि इसमें किसके स्क्वायर का डिफरेंस। अगला पॉइंट जैसे देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 है, 25 माइनस 9 16 होता है, यानी इसके स्क्वायर का डिफरेंस जो होता है ना वह रियल पार्ट के बराबर। ये 16 है दोस्त, हो गया। इस व्यवस्था में जैसे 1 का स्क्वायर करोगे 1, 15 का स्क्वायर करोगे 225, डिफरेंस खोजोगे 224, हमको चाहिए 16 दिए। इस व्यवस्था में क्या करना है, 5 इंटू 3, देखो 5 और 3 इसी फैक्टर को लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। फिर ध्यान देना रियल पार्ट पॉजिटिव है, आप क्या करना भाई 5 रियल पार्ट की जगह पे छोटा वाला 3 है उसकी जगह i से गुना कर देना। साइन पे ध्यान देना, माइनस माइनस हो गया। फिर देखो और आप क्या करोगे, साइन माइनस है ना और ये 2 है तो इधर प्लस माइनस लिख देना, 1/√2 कर देना। समझ रहे हो ना। तो चूंकि 2 का स्क्वायर रूट जो होता है √2, तो ये जो प्लस माइनस 5 माइनस √3i निकला, ये इसका स्क्वायर रूट है, देख रहे हैं ना। और नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर तो मेरा ये है, ये 2 जो है उसका स्क्वायर रूट भी 2 देंगे ना, √2। इस तरह से आप जब देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर रूट, तो भाई √8 माइनस 15i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट आप क्या लिखेंगे, फटाफट लिख देना, प्लस माइनस 1/√2 इंटू 8 माइनस 3i लिख देना। यही रहा मेरा शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, सॉरी ये 8 नहीं है दोस्त, ये 5 है, 5 माइनस 3i कर देना। देखो यही रहा शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, सो भाई उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना।
आइए मैं और क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेता हूं ताकि मेरा कंसेप्ट बिल्कुल साफ रहे। इसके लिए देखो भाई क्या है, एक बार गौर करो। देखो क्वेश्चन सी जैसे हमारा है 7 माइनस 30 रूट माइनस 2। देख रहे हो ना, जेड लिख लिया 7 माइनस 30 रूट माइनस 2। थोड़ा इसको सॉल्व कर दो। 7 माइनस 30 रूट 2 आई लिख सकते हैं। आप पॉइंट क्या करोगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड देखो 30 रूट 2। रूल क्या कहता है, इसको डिवाइड कर देना 2 से। 30 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15 रूट 2। देख रहे हो ना, 15 रूट 2 होता है। क्योंकि यह इमेजिनरी पार्ट 30 रूट 2 है, यह 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये 15 रूट 2 है। तीसरा देखो, इस 15 रूट 2 का फैक्टर खोज सकते हो। देखो 1 इंटू 15 रूट 2। दूसरा देखो 5 इंटू 3 रूट 2। तीसरा देखो 5 रूट 2 इंटू 3। ये सब हमारा फैक्टर हो सकता है दोस्त। यहां पर जो हमें ध्यान देना है कि चौथा में उसके स्क्वायर का डिफरेंस 7 आना चाहिए। तो जैसे देखो इसका ये वाला देखो 5 और 3 रूट 2 लो। 5 का स्क्वायर 25 है, 3 रूट 2 का स्क्वायर 18 है। 25 माइनस 18 7 है दोस्त। इस फैक्टर को सेलेक्ट किया। पांचवा में क्या करना है आपको, देखो यहां ध्यान दो, रियल पार्ट पॉजिटिव है निगेटिव, रियल पार्ट पॉजिटिव है तो छोटा वाला जो है फैक्टर उसके साथ आई लगा। 5 है ना, इधर 3 रूट 2 लिखना, आई से मल्टीप्लीकेशन करना। अगला चीज बीच में देखो निगेटिव है, माइनस दे देना, इसको ब्रैकेट के अंदर रख देना, प्लस माइनस दे देना। और नेक्स्ट में आप क्या लिख दोगे भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 30 रूट 2i। देख रहे हो ना, 7 माइनस 30 रूट 2i जो है ना, यही हुआ। देखो दोस्त प्लस माइनस 5 माइनस 3 रूट 2i प्लस माइनस 5 माइनस 3 रूट 2i। देख रहे हैं ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो बिल्कुल यही रिजल्ट निकालना मेरा मकसद था, रिजल्ट आ चुका दोस्त। जस्ट नेक्स्ट पॉइंट डी पर डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा। नेक्स्ट जो मेरा पार्ट है डी, देखो जेड मेरा क्या है -5 + 12i। इसका भी शॉर्ट ट्रिक में माध्यम से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहला देखो भाई लिख देना इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, देखो 12। यहां याद रखना इस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, साइन नहीं, साइन अभी मैं नहीं लेने कहता हूं, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू। इमेजिनरी पार्ट तो ये यहां पे -30 रूट 2 है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखो 12। दूसरा देखो, ठीक है ना, तो दूसरा में क्या करना है, क्योंकि यह नंबर 2 से डिविजिबल है, 12/2 6। तीसरा करना है 6 का भाई फैक्टर खोजना है। 2 इंटू 3 है, 1 इंटू 6 है, यही सब मेरा फैक्टर है।
फिर देखना है एक ऐसा फैक्टर लेना है जिसका डिफरेंस 5 हो, जैसे 2 गुना 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, देखो 5 आ जाता है। पांचवा हम ऐसा करना है, देखना है रियल पार्ट निगेटिव है कि पॉजिटिव। निगेटिव तो छोटा बड़ा वाला जो है, जैसे इस 3 के साथ आई लगा देना है, इस 2 को आगे लिख देना है, बीच वाला साइन प्लस है, प्लस कर देना है, इसके आगे प्लस माइनस ब्रैकेट डाल देना है, छठा में आप कर देना, लिख देना रिजल्ट स्क्वायर रूट ऑफ -5 प्लस 12i दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस 3i। यही रहा मेरा रिजल्ट दोस्त, यही रहा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो भाई यहां पर प्लस साइन था, यहां प्लस, और देखो ये डी जो है ना, इसका रिजल्ट भी देख लो, यहां पर रखा हुआ है दोस्त, सामने क्वेश्चन के सामने रिजल्ट को रख दिए, लिख दिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। देखो भाई देखो एक इसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन देखो जेड मेरा क्या है, 4 - 6 रूट -5। देखो इसको सुधार कर लिख दो, 4 - 6 रूट 5 है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे, इमेजिनरी पार्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ 6 रूट 5। अगला क्या भाई, ये जो 6 रूट 5 है ना, इसका फैक्टर खोजना है। देखो 6 रूट 5 का फैक्टर हो सकता है 1 × 6 रूट 5, दूसरा हो सकता है 3 × 2 रूट 5, देख रहे हो ना, 3 × 2 रूट 5, और सॉरी एक मिनट आप रुक जाए भाई, यहां पर पहले फैक्टर नहीं, ये है, इसको तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय 2 3 रूट 5। अब इस 3 रूट 5 का फैक्टर लेना है, एक 3 × रूट 5 है, दूसरा 1 × 3 रूट 5 है, देख रहे हैं ना। अब देखना है कि किसका डिफरेंस हमें 4 दे देता है। जैसे देखो अगले पॉइंट में 3 का स्क्वायर, और देखो रूट 5 का जैसे स्क्वायर करोगे तो 9 - 5 4 दे देता है ना। हमें इस फैक्टर को सेलेक्ट कर लेना है। एक देखो भाई 3 और ये रूट 5 सेलेक्ट कर लिया। फिर देखो रियल पार्ट पॉजिटिव है तो 3 रूट 5 से ग्रेटर है। रूट 5 का जो स्क्वायर रूट होता है 2.236 होता है, ये ग्रेटर है। इसके साथ क्या करना है, इसके साथ आई लगा देना है। बीच में साइन देखो माइनस है, यहां माइनस आप भी दे देना, प्लस माइनस लिख देना। तो और लास्ट में लिख दोगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 6 रूट 5i दैट इज इक्वल टू लिख देना +-3 - रूट 5i। दोस्त देखो भाई यही आपका रिजल्ट है दोस्त, ये लिखा हुआ है इसका रिजल्ट, इसका परिणाम लिखा हुआ है, आंसर उत्तर लिखा हुआ है सामने। तो आपने समझा ना, कई एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाने का प्रयास किया हूं। देखो फिर से सुन लो, इमेजिनरी पार्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेना, 2 से डिवाइड कर देना, उसका फैक्टर खोजना,
चौथा क्या, उसमें उस फैक्टर को चुनना जिसके स्क्वायर का डिफरेंस रियल पार्ट के बराबर है। फिर ध्यान देना है कि यदि रियल पार्ट पॉजिटिव है तो छोटा वाला पार्ट जो है उसके साथ आई अप्लाई कर देना। फिर ध्यान देना बीच का साइन यदि निगेटिव है, बीच में निगेटिव पॉजिटिव यहां है, यहां पॉजिटिव देना। फिर प्लस माइनस इनसाइड ब्रैकेट के आगे डाल देना। यही हमारा स्क्वायर रूट होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। फिर देखो दोस्त, एक और है मेरा नेक्स्ट, 7 + 6 √-2 है। -7 है, देखो z मेरा -7 प्लस क्या है 6 × √-2 -7 प्लस, देखो इसको लिख सकते हैं 6√2i। फर्स्ट पॉइंट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है ना, देख रहे हैं, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 6√2। दूसरा क्या कर देना 6√2, क्योंकि ये डिविजिबल है 2 से, तो इसको 2 से डिवाइड कर देना, 3√2 हो गया। देख रहे हो। तीसरा क्या करना है, इसका फैक्टर खोजना 3√2 का। तो 3√2 का फैक्टर हो सकता है 1 × 3√2, दूसरा 3 × √2। तो ये सब मेरा फैक्टर है। चौथा देखना है कि रियल पार्ट निगेटिव है पॉजिटिव, निगेटिव है। इसमें देखो छोटा कौन है, √2 या 3, √2 छोटा है, तो √2 को आगे रख देना, 3 के साथ i मल्टीप्लाई कर देना। फिर नेक्स्ट देखना है बीच का साइन प्लस है, यहां प्लस दे देना, और क्या करना प्लस माइनस डाल देना। फिर देखो अगला में तुम यही करना है, स्क्वायर रूट ऑफ -7 + 6 √-2 लिख देना, और इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू देकर ±√2 + 3i कर देना। और यही तुम्हारा दोस्त, देखो रिजल्ट है प्यारे बच्चों, यही मेरा रिजल्ट है। देखिए आपने शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए सीखा है। लास्ट प्रॉब्लम को आप फिर से आप एक बार देख लो। देखो ये डाला हुआ है ना, तो 6√2 6 × √-2 है। तो देखो यहां फिर मैं समझा देता हूं, √-2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं √2 × √-1। और आप जानते हो ना √2 × √-1 × i है, इसलिए देखो इसको मैंने ये लिख दिया। फिर इस इमेजिनरी पार्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, साइन नहीं कि न्यूमेरिकल 6√2। फिर देखना है ये जो 6√2 है वह 2 से डिविजिबल है कि नहीं, डिविजिबल है, तो पहले उसको डिवाइड कर देना है। फिर क्या करना है, इसका फैक्टर देखना है। देख रहे ना, इसमें ये फैक्टर होता है ये। फिर देखना है इसमें किसी फैक्टर के स्क्वायर का डिफरेंस, सो वह ये 7 देगा ही देगा, ऐसा होता है। देखो जैसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 - 2 7 देता है। साइन पे ध्यान है, ये 7 देता है। फिर नेक्स्ट दोस्त 3 और √2 है ना, तो इस √2 के साथ यहाँ √2 और इस 3 को यहाँ i का डाल देना, √2 + 3i। देख रहे हो ना, √2 + 3i कर देना। यह प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ प्लस दे दिया। देख रहे हो ना, इस तरह से प्लस माइनस, देख रहे हो ना, √2 + 3i कर देना। तो स्क्वायर रूट ऑफ -7 + 6 × √-2, यह हमें क्या दे देता है, ±√2 + 3i कर देना, लिख देना।
यही मेरा स्क्वायर रूट होता है। इस तरीके से बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंट बुक्स में दोस्त। मैंने जो आपको सिखाने का काम किया, आपको कठिनाई नहीं रह जाएगी। हाँ, लेकिन शर्त है माइन्यूटली वीडियो को देखना, ठीक है। किसी भी टाइप का कंफ्यूजन यदि है तो उसको रीओपन करके देखना। उससे भी बात नहीं बने तो कमेंट्स के द्वारा कमेंट्स करना, उस कमेंट्स को रीड करके समझा देने का प्रयास करूंगा अगले क्लास में, ठीक है ना। और तब तक के लिए आप क्या करेंगे दोस्त, टिल नाउ यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, इस चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन सब प्रेस करना, ताकि रिलेटेड वीडियोज आपको समय समय पर मिलते चले जाए। और क्या करोगे, थोड़ा शॉर्ट से ऊपर उठ करके इस चैनल के लिंक को साथियों के बीच में बांट देना, ताकि आपके साथी भी इसका भरपूर फायदा ले सकें, भरपूर लाभ ले सकें। आप जब उलट करके देखोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना भी वीडियोज आपको दिया गया हो है, ठीक है ना, एक भी पार्ट अछूता नहीं रह गया जो आपके लेवल के लिए है। खास करके 11, 12 और IIT सब IIT जी की तैयारी करने वाले बच्चे गौर से देखेंगे, बहुत फायदा लेंगे आप, बहुत, ठीक है ना। वैसे नॉलेज तो नॉलेज है, ज्ञान तो ज्ञान है, किसी भी उम्र में कोई भी व्यक्ति सीख सकते हैं। हाँ, जुनून होना चाहिए, जज्बाती बने रहना चाहिए। और दोस्त, व्यक्ति को ज्ञान की भूख मिटती नहीं है कभी, यदि आप इस ओर लगे रहते हैं तो। यदि इस नॉलेज के क्षेत्र में सो भाई नॉलेज कम बहुत ज्यादा है इस ब्रह्मांड में रखा हुआ है, तो ज्ञानी पुरुष हमेशा जो है सर्च करते रहते हैं, अच्छे चीज जो है, अच्छे कंटेंट्स पर को फोकस करते रहते हैं, तो हमेशा वो सीखने के प्रति लालायित रहते हैं, सीखने के लिए वह उत्सुक रहते हैं दोस्त। और वही जो कुछ नया चीज इंसान सीखते चला जाता है, उस व्यक्ति के लिए वही चीज उसकी भूख मिटाती चली जाती है। जिन्होंने इनको अपने जीवन में उतार लिया है, विद्यारूपी धन जो है, विद्यारूपी धन बांटने वाली चीज नहीं होती है, बांटने वाली चीज नहीं होती है। आप देखो, जितना इसमें डुबोगे, अपने आप को डुबो दोगे, आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा, फास्ट नॉलेज मिलता चला जाएगा, आपके आत्मविश्वास का लेवल बढ़ता चला जाएगा दोस्त। तो मैं अपनी वाणी को स्टॉप देता हूं। बहुत सारा धन्यवाद दोस्त।